परशुराम जी को भी ये करना चाहिए कि मेरे विधायक के वर्तमान में मैं विधायक हूँ और मेरे सामने ये घटना धोद में बड़ी घटना ये हुई है, तो मैं इसका जल्दी से जल्दी समाधान, आगे चुनाव भी है ना जी, सबको पता चलेगा, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। हम जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं, चले जाते हैं। अगर प्रशासन चाहता है ना तो बिल में से भी निकाल के ला सकते हैं। विधायक जी भी कोई चीज़ में मतलब उलझे हुए हैं, क्योंकि परेशान नहीं डाल रहे हैं ना। मैं 3 बार जाके आया विधायक जी के पास, साहब पिकअप नहीं आई, आज 15 दिन हो गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया तो वो एक ही बात है, साहब मैं ला दूंगा। जैसे विधायक जी है वो चाहते हैं तो पिकअप हमारी 2 दिन में बरामद हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं महेश गौड़ और आप देख रहे हैं द बुलेटिन मीडिया। बुलेटिन मीडिया का स्पेशल शो आपकी संसद, जहां पर बात होती है आम जन से जुड़े हुए मुद्दों की। और आज हम जहां खड़े हैं धोद ग्राम, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं धरना स्थल पर बैठे हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण। और ये जो जगह है वो है धोद थाने के आगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पीछे धोद थाना है। आज ग्रामीण यहाँ पे जिस धरने को लेके बैठे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं किसके चलते यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आखिर इनका क्या मुद्दा है। तो आइए यहाँ बैठे लोगों से हम बात करते हैं। सर, ये जो धरना चल रहा है ये किस बात को लेके यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? सर, हमारी पिकअप चोरी हुई थी 8वें महीने की 14 तारीख को रात को 1:15 बजे जी। आज 3 महीने हो गए। पुलिस वालों के पास हम जा के एकदम बिल्कुल पूरा गांव परेशान हो गया जी। थानेदार जी ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन का टाइम दो, 2-4 दिन का टाइम दो। अब 2-4 दिन का टाइम देते देते 3 महीने बीत गए। सर, पिकअप चोरी कौन सी जगह से हुई? यहाँ से पीछे 100 मीटर की दूरी पे हमारा घर है। यानी दो थाने के पास ही आपकी पिकअप चोरी हुई है? बिल्कुल 100 मीटर पे ही है जी। सर, चोरी हुई कितना टाइम हुआ? 3 महीने हुए। 14 तारीख को 3 महीने हो जाएगी, ये 14 तारीख। यानी कि 3 महीने से आपका मतलब पिकअप चोरी हुई, अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है? कोई समाधान नहीं है, कोई सुराग नहीं है। तो आपने अभी मतलब थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके ऊपर लेके क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, बस ये थानेदार ये आश्वासन दे रहा है कि 2-4 दिन में हो जाएगा। पिकअप मैंने तस्दीक कर ली, चोर को तस्दीक कर लिया और वो हाथ नहीं आ रहा। पिकअप वहाँ कहीं लेके वो छुपा हुआ है, बना की वो भी बात है, कुछ ये ऐसी बात कर रहा है। दूसरी बात क्या है, गांव ने हमारे गांव के सर्व समाज से एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कम से कम हम सैकड़े आदमी थे। थानेदार के पास गए थे, उन्होंने यही कहा था कि मेरे को 10 दिन का टाइम चाहिए और 10 दिन में मैं आपकी पिकअप ला के दूंगा। नजदीक पहुंच गया, एकदम नज़दीक पहुंच गया हूँ। अभी तक पिकअप नहीं आ रही। नजदीक ही बैठा आ गया वहाँ, उधर नहीं पिकअप नहीं आ रही। अभी तक नजदीक ही बैठा, पिकअप के अंदर बैठा। ये धरने का कौन सा दिन आज? ये चौथा दिन है सर। चौथा दिन है। आज चौथा दिन है और अभी तक कोई आपकी पिकअप का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा? सुराग नहीं है, नहीं हमारे पास कोई आ रहा है ना कोई बात कर रहा है। और शाम को हमारा है कि शाम को 7 बजे मिसाल झुल से बहुत बड़ी संख्या में रैली है ये। यानी कि अगर आपकी पिकअप नहीं मिलती है तो आज आप शाम को बहुत बड़ा जुलूस निकालोगे, मिसाल रैली। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे धोद जो विधायक है परशुराम जी मोरदिया, तो अभी तक आप लोगों ने उनको कोई ज्ञापन दिया, आश्वासन दिया गया, नहीं दिया गया? आप लोगों ने ज्ञापन दिया गया उनको? हम लोग जाके आए थे उनके पास जी। तो हमारे सामने ही थानेदार को फ़ोन किया था और परशुराम जी ने ये कहा था थानेदार को, भाई ये पिकअप का क्या हुआ, तुम पिकअप ला के दो ढूंढ के जल्दी से जल्दी। तो बोला कि सर मैं पिकअप के पास ही पहुंच चुका हूं, पिकअप जैसे ही मेरे हाथ में आ जाएगी मैं ले आऊँगा। उसके बाद में मैंने दोबारा वहाँ जाके साहब को मैंने बात करवाई, साहब पिकअप नहीं आई, आज 15 दिन हो गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया तो वो एक ही बात है, साहब मैं ला दूँगा, साहब मैं ला दूँगा। मेरे ध्यान में है, मेरे परशुराम जी को भी यही बात की थानेदार ने। उनके ध्यान में तो लेके क्यों नहीं दे रहा वो? फिर जी, पिकअप उनके ध्यान में है तो लेके क्यों नहीं दे रहा? तो यानी कहने का मतलब कि कार्रवाई हो नहीं रही, सिर्फ आपको आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन दे रहे हैं। तो सर ऐसे में जैसे अभी 3 महीने हो गए, अभी तक आपकी पिकअप का कोई सुराग नहीं लगा, अगर ऐसे में और समय निकलता है तो आप लोग और इसमें आगे आप क्या करोगे? बड़ा आंदोलन होगा जी। ये हमारा गांव का नाक का सवाल है जी। हाँ। परशुराम जी के आने के बाद में ये बड़ी चोरी पहले जस्ट थाने के सामने से हुई है। परशुराम जी को भी ये करना चाहिए कि मेरे विधायक के वर्तमान में मैं विधायक हूँ और मेरे सामने ये घटना धोद में बड़ी घटना ये हुई है, तो मैं इसका जल्दी से जल्दी समाधान पुलिस वालों के दबाव देके और ये जल्दी से जल्दी समाधान लगाऊं, क्योंकि आगे चुनाव भी है ना जी, सबको पता चलेगा।
अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए उस टाइम पे आ जाएंगे। लेकिन एक गरीब आदमी की पिकअप गई है, 3 महीने से बेरोज़गार है और उसके बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं, वही तो उसकी रोजी रोटी थी। अब वो 3 महीने से घर पे बैठा है वो लड़का, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। हम जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं और चले जाते हैं। तो आपको बता दें कि अभी 3 महीने से जो पिकअप चोरी हुई है सिर्फ उसका आश्वासन दिया जा रहा है और अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये जल्दी कार्रवाई इस पर नहीं होती है तो ये बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी पिकअप का अभी कोई सुराग नहीं लग रहा है। और जैसे पिकअप में आप थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूँगा कि पिकअप कहाँ से चोरी हुई थी? घर पे से चोरी हुई पिकअप। यानी एकदम आपके थोड़ा पीछे, थाना के नजदीक में घर है। यानी आपके घर के सामने से गाड़ी चोरी हुई? मायने से घर के अंदर से काट के ले गए। अच्छा, के अंदर से काट के ले गए पिकअप। यानी घर के अंदर से गाड़ी चोरी हुई और वो भी थाने के पास में? थाने के पास में ही है। जी जी। तो गाड़ी कितनी पुरानी थी? गाड़ी 16 मॉडल गाड़ी थी, यानी 2016 मॉडल थी। थानेदार ये बात बोलता है, बोला अभी मैं पहुंच गया हूं, अभी लेके दूंगा, 1-2 दिन रुक जाओ, 5 दिन। अच्छा, आपके आखिरी बार आपके थानेदार जी से बात कब हुई? 30 तारीख को। 30 तारीख के बाद में अभी तक कोई बात नहीं नहीं हुई? हुई जी। जी। थानेदार के पास गए थे हम 30 तारीख को, 30 तारीख को गए थे। तो बोला था थानेदार जी क्या हुआ, हमको तो साफ शब्दों में ये कह दो कि पिकअप ला के दोगे या नहीं दोगे। बोला ला दूंगा मैं, आपने कहा था पिकअप आ जाएगी, कब आ जाएगी, हम कितने दिन में ला के दोगे? बोला 2-4 दिन चाहिए जी। तो हम लोगों ने ये कहा था, गांव के सभी मेल आदमियों ने ये कहा था कि आपको हम 5 तारीख तक टाइम दे रहे हैं, आप 4 दिन का ले रहे, हम 5 दिन का दे रहे। 6 तारीख को हमारा यहाँ धरना जारी करेंगे हम। उसके बाद में उससे कोई बात नहीं, ये रोज़ आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं करते। मेरे पास ऊपर से फोन आ रहे, धरने को उठा दो, पिकअप आ जाएगी। कब? 3 महीने से वो लड़का बीमार हो रहा है, उसके अब रोजी रोटी का वही थी चीज़। यानी कि आपके पास में भी फोन आ रहा है कि आप धरने को समाप्त करो, ठीक है, हम। कब आ जाएगी? अच्छा, अच्छा, धमकी भी मिल रही है? यानी अगर धरना समाप्त नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की धमकी भी मिल रही है? इधर आदमी धरना दे के उसको मारेंगे, पीटेंगे, भगा देंगे। अच्छा, इस प्रकार की आपको धमकी मिल रही है। तो सर ऐसे में जैसे आपके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है और कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो अभी जी, तो अभी आप मतलब प्रशासन को लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपकी जैसे 3 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही, तो प्रशासन को लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखो सर, ये है प्रशासन की, तो अगर प्रशासन जैसे विधायक जी है वो चाहते हैं तो पिकअप हमारी 2 दिन में बरामद हो जाएगी। मेरे हिसाब से उनका कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा थानेदार के ऊपर। कोई समस्या उनके ये भी विधायक जी भी कोई चीज़ में मतलब उलझे हुए हैं, क्योंकि परेशान नहीं डाल रहे हैं ना। मैं 3 बार जाके आया विधायक जी के पास, तीनों बार में मेरे को ये कहा कि पिकअप आ जाएगी, वो बोला है कि दस्तक हो गई गाड़ी और गाड़ी आ जाएगी। थानेदार जी को हमने ये कहा, थानेदार जी अगर पिकअप आपकी नज़र में है, चोर को बाद में पकड़ लेना, 3 साल बाद में पकड़ लेना, लेकिन पिकअप ला के यहाँ थाने में खड़ी करो और गाँव वालों को दिखाओ कि मैंने पिकअप पकड़ के खड़ी कर दी है यहाँ। तो यानी कि अभी ग्रामीणों की तरफ से प्रशासन और यहाँ के विधायक जी के ऊपर भी ये आरोप है कि उनकी मिलीभगत के कारण ये कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ऐसे में आम जन की समस्या मतलब सोल्व कैसे होगी? और आने वाले चुनाव है तो इन ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय सारे यहाँ पे एक्टिव होंगे और जब चुनाव में जब मतलब ये वोट मांगने आएंगे, इसका विरोध उस टाइम भी उनको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जैसे हाल ही में सीकर की एक घटना हुई थी जिसमें 8 घंटे से भी कम समय के अंदर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बच्चों को वापस अपने घर पे ले आया गया। तो ऐसी कार्रवाई यहाँ पे जब आम जन की होती है तो क्यों नहीं देखने को मिलती? सर अभी हाल ही में जैसे घटना हुई थी सीकर में एक बच्चे को लेके, तो उसमें 8 घंटे से भी कम समय के अंदर बच्चे को वापस ले आया गया था, यानी पूरे प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक उसमें एक्टिव हुए थे। तो अब जैसे आम जन की समस्या है तो आम जन की समस्या को लेकर एक्टिव नहीं होते, तो ऐसे में आप प्रशासन को लेकर क्या कहोगे? इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही चल रही है। अगर प्रशासन चाहता तो मतलब ये पिकअप 3 महीने निकलते नहीं, ये मान लो 5-4 दिन के अंदर अंदर ये गाड़ी बरामद हो जाती है। लेकिन ये प्रशासन की वजह से, लापरवाही की वजह से ये मतलब हमको दिलासा दे रहे थे 10 दिन में गाड़ी आ जाएगी, 15 दिन में गाड़ी आ जाएगी, 20 दिन में गाड़ी आ जाएगी। जैसा हमको आश्वासन दिया उसी तरीके से हम मतलब इनकी बात तो हम मानते रहे। ये लास्ट में हमने ये मतलब
धरना आखिरी में मतलब ये मतलब धरना अपनाया हमने, और हमारे से कोई चारा नहीं था। इसलिए अगर प्रशासन चाहता ना तो बिल में से भी निकाल के ला सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण है जो कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? अजी खेमाराम जी नाम है जी। सांगला में चोरी हुई थी, वो 2-3 दिन में पकड़ लिया उस गाड़ी को। हमारा तो 3 महीने हो गया उसका लापता है। थानादार जी के पास आया तो बोलता आप मेरे अंडर में है, वो है, आपको ला दूंगा, वो ला दूंगा। समाधान कर दे, चाहे वो विधायक जी हो, वर्तमान में विधायक जी हो या अदर कोई पार्टी का विधायक हो, कोई भी हो, हमको हमारी गाड़ी चाहिए। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है जी। हमारी रोजी रोटी थी वो हमको चाहिए जी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर ये विधायक जी चाहते ना तो दूसरे दिन ही हमारे पिकअप बरामद हो जाती। कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया, कोई सरपंच जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, डालता तो टिकट भी आ जाती है ना। सरपंच वगैरह कोई नहीं आया। सरपंच को हमने एक सर्वे समाज की एक मीटिंग रखी थी बाजार के अंदर, चौपड़ के अंदर। सरपंच को मैंने 5 दफा जाके उसको जबरदस्ती लेके आया तो 2 मिनट रुका फिर चला गया। तो यानी उनकी तरफ से भी आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? कुछ भी आपको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई किसी की तरफ से नहीं हो रही। तरफ से नहीं हो रही। तो ऐसे में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना जारी रहेगा। और ग्रामीणों का जो कहना है कि ये धरना बहुत बड़े स्केल पे इसको अंजाम दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीणों की तरफ से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्द इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए ये बोल रहे हैं। अगर अंजाम नहीं दिया गया तो हो सकता है कि ये जी सर क्या कहना चाह रहे हो आप? यदि पिकअप बरामद नहीं हुई तो पूरे धोद को चक्का जाम किया जाएगा, पूरी रोड जाम की जाएगी। यानी आगामी कि दिनों में ग्रामीणों की तरफ से ये है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे धोद को बंद करने तक का मतलब ये इन्होंने अपने प्लानिंग कर रखी है।